I was reading a very beautiful story in one of the book which is I thought I may share with you guys. एक किताब में मैं बहुत एक अच्छी और दिलचस्प कहानी पढ़ रहा था जो कि हकीकत पर मबनी है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। द स्टोरी वाज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इस स्टोरी के मुताबिक जो था, दो मियाँ बीवी होते हैं, उनके अंदर आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। The wife went to a Maulana or a holy saint. जो औरत है वो जाती है एक किसी बुज़ुर्ग के पास, किसी मौलाना के पास, and she goes के my husband is it doesn't listen to me or doesn't fulfill my rights. Basically she complains a lot about her husband and asks for some cure. वो उन बुज़ुर्ग को कहती है औरत के जो मेरे शोहर हैं वो मेरे हकूक़ सही तरह अदा नहीं कर रहे और हमारे ताल्लुक़ भी अच्छे नहीं जा रहे, मेरा वो ख्याल नहीं रखते, यानी कि उनकी बहुत सी वो शिकायत करती हैं उन बुज़ुर्ग से। द वाइज सेंट लिसन टू द वुमन वेरी केयरफुली, वेरी कामली। वो जो बुज़ुर्ग थे वो उस औरत को बहुत तवज्जो के साथ और बहुत गौर से उसकी बात सुनते हैं। Then the wise saint, the Buzurg, said to the woman, okay, you know what you need to do? You need to bring a lion's nails. वो उस औरत को कहते हैं कि आपने जाना है और एक शेर के जो है ना उसके नाखून मेरे पास लेके आने हैं। Then I do some sort of reading on that on those nails or them or whatever, and then your husband will be very obedient and very loving and caring towards you. तो मैं उस जो शेर के जो नाखून है ना उनके ऊपर कुछ पढ़ाई करूँगा या दम वगैरह करूँगा, तो तुम्हारा जो शोहर है वो तुम्हारा बहुत ताबे फरमान और बहुत तुमसे प्यार करने वाला और तुम्हारा ख्याल करने वाला हो जाएगा। तो औरत then the woman start looking for a lion, and then she managed to adopt a lion, and after making a strong bond with the lion, फिर औरत वो किसी तरह एक शेर को जो है उसको हासिल कर लेती है, उसके बच्चे को उसको पालती है, बड़ा करती है। जब वो कुछ जवान हो जाता है तो उसके बाद फिर वो उसके जितना यानी कि उसका बॉन्ड उसके साथ बन जाता है शेर के साथ। एंड देन वन डे while she was feeding the lion, she cut his nails because the lion was very adopted and very close to that woman. Lion didn't hurt the woman. तो किसी दिन मौका पाकर वो औरत जो है उस शेर के को कुछ खाने को देती है और उसको उसको उसके सर के ऊपर उसके बालों को सहलाते हुए बड़े जो है वो एहतियात से उसके वो ना कुछ नाखून काट लेती है। और एंड देन शी गोज़ टू दैट बुजुर्ग and she get here you go, and these are the nails of the lion. It took me some time, and I know only I know how hard it was. Excuse me. तो वो जो है औरत कुछ माह के बाद या कुछ अरसे के बाद जितना भी अरसा लगा वो जो है वो शेर के नाखून लेके जाती है उन बुज़ुर्ग के पास और कहती है कि ये मुझे पता है कि ये मैंने किस तरह लेके आई हूँ और इसीलिए मुझे इतना वक्त लग गया ये लाने में और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। and that बुज़ुर्ग smiles and said to that woman, पहले तो वो बुज़ुर्ग जो हैं वो स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर उस औरत को कुछ यूँ मुखातिब होते हैं, look, you know the lion is a predator and he is a very dangerous animal and the king of the jungle. वो उसको औरत को कहते हैं कि शेर जो है कितना ख़तरनाक जानवर है, वो एक दरिंदा है और जंगल का बादशाह भी है। and you with your love and care you adopted the lion and successfully took his nails and he didn't hurt you. और तुमने अपनी तवज्जो और प्यार से जो है उस शेर को अपने साथ मानूस किया और आखिरकार उसके नाखून काटने में कामयाब हो गई और तुम्हें शेर ने कुछ भी नहीं कहा। How about if you could have put same amount of effort towards your husband? क्या ही अच्छा होता कि इसी तरह की जो कोशिश है जो तुमने की शेर के साथ तुम अपने शोहर के साथ करती तो नताइज शायद कोई मुश्किल होते।
तो the lesson of the बुज़ुर्ग the woman understood and took it well. उनकी जो नेकी की दावत थी जो बुज़ुर्ग ने देना चाही उस औरत को समझ आ गई एंड और उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट किया. So basically the lesson was the amount of time and effort we run here and there and we backbite each other, we try to look for solutions elsewhere. इसका मॉरल और इसका जो है नतीजा ये था इस स्टोरी का कि हमारे जो आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं वो चाहे मियाँ बीवी के हों, चाहे बहन भाइयों के हों, चाहे कोई दोस्त या रिश्तेदारों के हों, इनका हल जो हम इधर उधर ढूंढते हैं और जो गीबतों के अंदर और एक दूसरे की बुराइयां करने के अंदर हम वक़्त बर्बाद करते हैं और इधर उधर बाबों के पास भागते हैं, हम वही वक़्त जो है अगर प्यार और मोहब्बत और केयर के साथ एक दूसरे के साथ गुजारें, then the outcome, the result will be very different and positive. तो उस चीज़ का नतीजा और उस चीज़ का जो आउटकम है वो बहुत मुख्तलिफ और मुस्बत होगा. उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की आपको पसंद आई होगी और अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी और अपने ताल्लुकात का भी. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.